यहाँ गांव के गरीब लोगों के बारे में 200-300 शब्दों की एक छोटी कहानी है। भावपुर के छोटे से गांव में जीवन धीरे धीरे चलता था। मिट्टी के घर धूल भरी सड़क के किनारे थे और हवा में गाय के गोबर और लकड़ी के धुएं की हल्की गंध आ रही थी। यहाँ के अधिकांश परिवार जमीन पर निर्भर थे। उन खेतों में काम करते थे जो मुश्किल से जीवित रहने के लिए पर्याप्त अनाज पैदा करते थे। रामू 40 के दशक का एक पतला आदमी हर दिन सूर्योदय से पहले उठता था। उनकी पत्नी सीता मिट्टी के चूल्हे पर चाय उबालती थीं, जबकि उनके बच्चे मीना और हरी अपनी आंखों से नींद मलते थे। परिवार के पास आधा एकड़ जमीन थी जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी। जब मानसून देर से आता था तो भूख चुपचाप उनके घर में घुस जाती थी। उस साल बारिश नहीं हुई। दरारें धरती को चीर गईं और धान के पौधे झुलसते सूरज के नीचे मुरझा गए। रामू ने पास के शहर में काम खोजने की कोशिश की, लेकिन नौकरियां कम थीं। कुछ दिनों तक बच्चे अपने पेट में केवल पानी लेकर सोए। फिर भी शाम को गांव पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होता था। उन्होंने कहानियां साझा की, गाने गाए और एक दूसरे को सांत्वना दी। बूढ़े शंभू कुम्हार ने रामू को एक बोरी चावल दी, यह कहते हुए, बुरे समय में हम एक दूसरे को खिलाते हैं, इसी तरह हम जीवित रहते हैं। जब बारिश आखिरकार आई तो वह फसलों के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन लोगों की उम्मीद के लिए नहीं। भावपुर में गरीबी भारी थी, लेकिन दयालुता उससे भी भारी थी। यदि आप चाहें तो मैं एक और भावनात्मक और जीवंत संस्करण भी बना सकता हूं, ताकि पाठक वास्तव में संघर्ष को महसूस करें।